गुरुग्राम से खबर, जहां किसान आंदोलन पर बीजेपी की पहले दौर की बैठक अब खत्म हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे हैं और संगठन से जुड़े हुए जो नेता हैं, लोग हैं, वो इसके अंदर मौजूद रहे। बीजेपी के जिलाध्यक्षों के साथ साथ कई बड़े नेता इस बैठक में उन्होंने शिरकत की। वहीं बैठक में किसानों को मनाने को लेकर चर्चा की गई है। जिलाध्यक्षों, मंत्रियों, सांसदों से अहम सुझाव लिए जा रहे हैं और कैसे किसानों को मनाया जाए, ये इसको लेकर के इस दौरान मंथन किया गया है। दरअसल किसान आंदोलन पर बीजेपी की पहले दौर की बैठक खत्म हो चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित तमाम अन्य संगठन से जुड़े हुए लोग इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी के जिलाध्यक्षों के साथ साथ कई बड़े नेताओं ने इस दौरान शिरकत की है। बैठक में किसानों को मनाने को लेकर चर्चा की गई है, कैसे किसानों को बताया जा सके कि ये 3 कानून किसानों के हित में है। बार बार जब ये कहा जाता है कि ये कानून किसानों को विकल्प देते हैं, अभी तक जो मंडी सिस्टम बना हुआ था उससे इतर एक पैरेलल तरीके से, अब जिसमें किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा, कोई आड़ती नहीं होगा जिसको किसी भी तरीके का कर देना होगा, ये सभी चीजें इस दौरान किसानों को बताने के लिए कोशिशें तेज हैं। जिलाध्यक्षों, मंत्रियों, सांसदों के इस दौरान अहम सुझाव भी लिए गए हैं। सांसदों से यह जाना गया है कि इलाके में अगर किसानों से संवाद आगे बढ़ाया जाए तो कौन सा वो नेटवर्क हो सकता है, कौन सा वो जरिया हो सकता है जिसके जरिए एक बार फिर से किसानों के साथ सरकार की जो बात है वो पहुंच पाए और भरोसा किसानों में सरकार को लेकर एक बार फिर से कायम हो पाए। और बैठक में किसानों को मनाने के लिए चर्चा भी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी कई कार्यक्रम हरियाणा के अंदर हुए। हालांकि कैमला गांव के अंदर जो घटना हुई उसको लेकर कई सवाल उठे और उसके बाद ये आगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं उनको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रमों को जमीन पर लाने की कोशिशें तेज हो चली हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे उन सभी चीजों को एक बार फिर से आम लोगों के बीच तक पहुंचाया जाएगा, और अगर एक बार फिर से ऐसे ही कार्यक्रम होंगे तो क्या फिर से किसानों के द्वारा विरोध नहीं होगा? संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या अभी तक जानकारी है? बैठक और पहली दौर की ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या अभी तक जानकारी है? जी बिल्कुल शुभेंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बीजेपी कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम हरियाणा के जो सांसद है और केंद्रीय मंत्री वो मौजूद थे, और साथ ही साथ किसानों को किस तरीके से खुश किया जाए। जो किसानों की पिछले 3 महीने से एक मांग चली आ रही है कि 3 कृषि कानून काले बिल को वापसी लिया जाए, तो उसी के ऊपर आज एक मंथन रखा गया था। और दूसरी तरफ मंथन के साथ साथ किस तरीके से किसानों की हित की बात करें और आने वाले समय में किसानों को एक बेहतर उनकी जो आय है उसको दुगने करने के काम बीजेपी सरकार करे, इस चीज को लेकर आज मंथन किया जा रहा था। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद थे, और साथ साथ जो संगठन मजबूती की बात करें तो उसको लेकर भी आज इस बैठक के दौरान चर्चाएं की गई। संजय, लेकिन किसानों से उनको मनाया जाए इसको लेकर के अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं? रणनीति बीजेपी की क्या होगी, साफ हो रहा है अभी? जी शुभेंदु, पहले दौर की बैठक अभी समाप्त हुई है, दूसरे दौर की बैठक जारी हुई है। जब बैठक का जब निष्कर्ष निकलेगा, जब अंतिम बैठक होगी, उसी के बाद सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। लेकिन जो हम बात करें, मुद्दों की बात करें, संगठन को मजबूत करने की बात करी जा रही है इस बैठक के दौरान, और साथ ही साथ किसानों की जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। तमाम हरियाणा के जो सांसद है वो इसमें मौजूद है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ बात करें, खेल मंत्री इसमें मौजूद है, कृषि मंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद है। तो तमाम उन विषयों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिरकार जो किसान है 13 बार उनके साथ बैठक कर चुके हैं। ठीक है, कई दौर की बातचीत इस दौरान हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक स्थिति निकलकर सामने नहीं आई। खैर, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। आगे आपसे अपडेट इस पर लेते रहेंगे।